अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको हुरूफ तहजीब पढ़ना सिखाया था। आज मैं आपको हुरूफ तहजीब पर नुक्ते लगाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से हुरूफ की आवाज़ चेंज हो जाती है। सबसे पहले हम आता है हमारा अलिफ। अलिफ हमारा खाली होता है, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता है। उसके बाद आती है हमारे पास 5 तरीके की शक्लें, मतलब एक ही शक्ल की 5 शक्लें आती हैं, जिस पे हम नुक्ते लगाते हैं तो उनकी आवाज़ें चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले हम पहली शक्ल पे अगर हम नीचे नुक्ता लगाते हैं तो वो बे की आवाज़ निकलती है। इसी तरीके से आगे दूसरी शक्ल पे हम तीन नुक्ते नीचे लगाते हैं तो वो हमारी पे की आवाज़ निकलती है। तीसरी शक्ल पर हम ऊपर 2 नुक्ते लगाते हैं तो वो ते की आवाज़ निकलती है। और चौथी शक्ल पर हम छोटी सी एक तोय का सिंबल बना देते हैं तो वो टे कहलाती है, टे की आवाज़ निकलती है उसमें। और लास्ट में हम अगर 3 नुक्ते लगा देते हैं तो वो से की आवाज़ निकलती है। इसी तरीके से आगे चलने पर हमारे एक ही शक्ल की 4 हुरूफ बनते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं तो ये जीम है। इसको जीम में अगर हम इसके नीचे इस बीच में एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये जीम हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें हम 3 नुक्ते लगा देते हैं तो ये हमारा चे की आवाज़ निकलती है। इसमें जीम के अंदर एक नुक्ता होता है तो उसको जीम कहते हैं। चे के अंदर 3 नुक्ते लगा देते हैं हम तो चे कहलाता है। हा हमारा खाली होता है, इसी तरह उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये खे कहलाता है। आगे हमारे पर एक ही शेप में 3 शक्लें आती हैं। खाली होता है तो इसको हम दाल पढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से जिस तरीके से हमने टे पर एक तोय का छोटा सा सिंबल बनाया था, इसी तरीके से हम डाल पर भी एक छोटा तोय का सिंबल बना देते हैं तो ये डाल कहलाता है। और फिर हम एक नुक्ता लगा देते हैं आगे तो ये जाल कहलाता है। फिर हमारी एक ही शक्ल के 3 हुरूफ आते हैं। पहला हुरूफ हम खाली रखते हैं तो ये रे कहलाता है। फिर उसके बाद हम दूसरे पर दोबारा टे की शक्ल, तोय की शक्ल में हम एक सिंबल बना देते हैं तो ये रे कहलाता है। और हम फिर एक आगे एक शक्ल पर नुक्ता लगा देते हैं, ये जे कहलाता है। आगे चलने पर हमारे हुरूफ तहजीब में 2 शक्लें एक सी होती हैं। खाली शक्ल को हम सीन कहते हैं, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता है तो इसकी आवाज़ सीन निकलती है, सीन। इसी शक्ल पर अगर हम 3 नुक्ता लगा देते हैं तो ये हमारी शीन हो जाती है। शीन ये शरबत और सीन सांप। फ़र्क है दोनों आवाज़ों में, इन नुक्तों की बिना पर ही आवाज़ में चेंज हुआ है। स्वाद, इसे हम खाली पढ़ेंगे, कोई नुक्ता नहीं लगाएंगे तो इसको स्वाद कहेंगे। इसी पर अगर हम एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये ज़्वाद कहलाता है, ज़्वाद की आवाज़ निकलती है इसमें। तोय, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता है, लेकिन इसी तोय पर अगर हम एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये ज़ोई की आवाज़ निकलती है। एन पे कोई नुक्ता नहीं होता है, लेकिन इसी एन पर हम अगर एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये गैन की आवाज़ निकलती है इसमें। फे के लिए हमारी एक नुक्ता लगाना ज़रूरी है, तब ये फे कहलाएगा, इसकी आवाज़ फे होगी। और इसी तरीके से फे के आगे हम एक हुरूफ आएगा, उस पर हम 2 नुक्ते लगा देते हैं तो ये काफ हो जाएगा। फे और काफ में ये फ़र्क है, फे की जो शेप होती है वो बे की शक्ल में होती है और काफ की जो शक्ल होती है वो नून की शक्ल में होती है। लेकिन यहाँ पर हम एक गोल सा दायरा बना देते हैं, जिसकी वजह से इनकी शक्लें अलग अलग हो जाती हैं। फे की शक्ल लंबी होती है और काफ की जो शक्ल होती है वो नून की तरह होती है। काफ, काफ, लाम, मीम, ये हमारा नून आना है। नून हमारा इसमें अगर इसे हम नून नहीं पढ़ सकते जब तक इसमें हम एक नुक्ता नहीं लगा देंगे। अगर इसको हम खाली रखेंगे, नुक्ता नहीं होगा तो ये नून गुन्ना पड़ा जाएगा। वाव, हा, 2 चश्मी हा, हमजा, या, बढ़िया, ये आपके नुक्ते वाले हुरूफ हो गए। अब मैं आपको एक्सरसाइज मैंने दे रखी है, उसको आप अपने कॉपी पर कीजिएगा और इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम कुछ नई बात बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।